हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते और बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग जो है वो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किया जाए, तो उसके लिए कुछ सोचा है। मैं जा रहा हूँ और होपफुली जो मैंने सोचा है वो उस पर अमल करूँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मैं घर से निकल पड़ा हूँ एंड आई एम गोइंग टू द सेट। वहाँ पहुँच के मैं अपने मिशन पे शुरू हो जाऊँगा और देखते हैं कि हम कितना कामयाब होते हैं। सो कम अलॉन्ग विद मी एंड सी हाउ आई स्पेंड टुडे ऑन द सेट विद यू। सो मैं सेट पे आ चुका हूँ और अब मैं रेडी हूँगा। Once I get ready, I'm gonna go and start hunting and then let's see कि हमारा पहला शिकार कौन। Okay, so I'm ready now। अब मैं जा रहा हूँ अपने एक एक करके शिकार पकड़ने, जो मुझे आज मिलते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही प्यारा सा शिकार मिल गया है। ये शिकार है। ये है मिस्टर इकबाल हुसैन, हमारे ड्रामे के डायरेक्टर। इकबाल साहब, एक बात बताइए, आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, शोरा आफाक, लेजेंडरी एक्टर्स के साथ, तो उन सब के साथ काम करने के बाद जब आपको पता चला कि आप सैयद जिब्रान के साथ दोबारा काम करने लगे तो कैसा लगा आपको? यार ये भी सवाल है यार। चले ये तो इनके साथ एक डिटेल सेशन करेंगे, ऐसे ये जो है ना हमसे इनकी खलासी नहीं होगी। तो अभी मैं जाता हूँ अपने छोटे छोटे शिकार करने। बहुत जल्द आपको मिस्टर इकबाल हुसैन के साथ एक डिटेल व्लॉग मिलेगा। ठीक है, अभी हम मिलेंगे फाइजा गिलानी से। हाय फाइजा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यार एक मिनट। ओके, सबसे पहले यार मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो खातून है ये एक फैंटास्टिक एक्ट्रेस है, थैंक यू। ब्रिलियंट। मैंने इनका जब काम देखा है ना, यकीन करें मैं हैरान हो जाता हूँ कि कोई अपने क्राफ्ट को इतना महारत से कैसे कर लेता है। टेल मी भाई, कैसे कर लेती है आप? थैंक यू। नो बट सीरियसली, लाइक हाउ डू यू गेट सो डीप इनटू द कैरेक्टर? जो वेब सीरीज तुम्हारी देखी, कातिल हसीनों के नाम, अब बरज़ख आने वाली है। आई मीन दैट्स ह्यूज, यू नो, आई हैव हर्ड दैट्स ह्यूज। तो हाउ डू यू मैनेज इट? लाइक आर यू ट्रेन्ड फ्रॉम समवेयर? Experience because I'm working since I was 4. Oh my God. And She is working. And of course, I'm an empath. I feel the character and I just feel it. She is working since she was 4. When I was 4, मैं गली में ना चड्डी पहन के टायर घुमाता था डंडे के साथ। चड्डी मैंने ऐड की है, वैसे थी नहीं 4 साल की उम्र में। सो एनीवेज फाइजा, एक बहुत ज़रूरी सवाल। कैसा लगता है कि जब इतने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए, इतने वेब सीरीज, लाइक यू आर द क्वीन ऑफ वेब सीरीज, यू नो, आई थिंक सो। तो कैसा लगता है कि इतना इंटरनेशनल काम करने के बाद भी लोकल इंडस्ट्री वाले जो हैं वो घास नहीं डालते तुम्हें? दोस्तों, अब मैं आप लोगों की मुलाकात करवा रहा हूँ एक लेजेंड से। वो वैसे तो पता नहीं कितने कैरेक्टर्स कर चुके हैं, लेकिन वो जो एक कैरेक्टर कर गए ना, वो कहते हैं ना आलू, वो बड़े वाला आलू, वो रख दिया उन्होंने और वो अभी तक रखा हुआ है। गेस करें कौन? अरे अस्सलाम वालेकुम यार, अब मुझे ये बताएं रैम्बो भाई, ये आपको करके बताना पड़ेगा। क्या? वो यार कर दो प्लीज, क्या? वो गेस्ट हाउस वाला यार। माय नेम इज रैम्बो जहां रैम्बो सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। या ये बताएं रैम्बो भाई, आपने तो वो दौर देखा है सिनेमा का जो कि हम फ्रेंकली सोच भी नहीं सकते, राइट? और अब आप ट्रांजिशन करके इस टाइम में आ गए हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस और
एक तो आप मेजर डिफरेंस क्या है, और दूसरा आपने बताना कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको उस वक्त से और अब में सबसे ज़्यादा याद आती है। डिफरेंट फिल्म में गाना होता है, यहाँ गाना नहीं डांस करना पड़ता है। फाइट होती है, यहाँ फाइट नहीं है। यहाँ खड़े होकर डायलॉग बोलो कट, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े होकर डायलॉग बोलो कट। सो इट्स बोरिंग, मतलब Quite वो मज़ा boring, नहीं आता। even I understand. मतलब वो है ना, वो एक्शन, वो डांस, तो मैं गाने बड़े मिस करता हूँ। गाने का बड़ा मज़ा आता Yes. है। मैं स्पेशल गाने के लिए मैं कहता था मेरे गाने कब शूट करने हैं भाई, सीन तो होते रहेंगे। मुझे गानों का इंतज़ार रहता था। और गाने में ये है कि सेट के ऊपर ही रिहर्सल होती थी। एक शॉट बनाया, उसी की रिहर्सल हमने की, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा, वहीं पे हमने टेक कर लिया। तो जितनी दफ़ा रिहर्सल होनी है मैंने हर दफ़ा करनी है। मुझे मेरी बेगम कहती थी, और उस वक्त तो हम कलीग थे, होने वाली बेगम कहती थी आपको याद हो गया है एक्शन, तो आप बैठ जाएँ छाँव में जाके। मैं कहता था मुझे आराम नहीं आता, म्यूज़िक बजता है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तरतल्ली मच जाती है जिस तसल्ली समय। बजती, मतलब अगर 20 हुई है ना, 4 एक्टर हैं, तो कभी एक भूल जाता था, कभी दूसरा, तो सबको याद करना वो स्टेप, एब्सोल्युटली। एक्शन याद करना। तो अब सब मुझे याद हो गया, 2 को याद हो गया, बाकी 2 तैयार कर रहे हैं, मैं फिर डांस कर रहा हूँ। अब 3 को याद हो गया, चौथे को करवा रहे हैं, मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं टेक में भी करता हूँ। क्या बात है। तो मुझे ये बताएं कि जो अब जो फिल्में बन रही हैं और वो जो बन रही थी, अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे? अब जो फिल्में बन रही हैं, ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं, ना गाना होता है ना एक्शन होता है। ट्रू। और एक्शन और गाना ही ड्रामे से फिल्म को अलग करता है। अलग करता है। वही फिर फिल्म जो हमने की थी, आपने तो चाय पिला पिला के मार दिया था मुझे। लेकिन अब उसमें ये था कि उसमें मैंने वो साकिब भाई को भी कहा था कि जी मुझे आपकी टेकिंग जो है ना वो लग रही है फिल्म। Yes, उस yes, वक्त भी मैंने yes, कहा था, yes, yes. क्योंकि वो थोड़ी उन्होंने हटके की थी टेकिंग ना। फिल्म की ज़ाहिर है अलग होती है, एंगल ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, रशियन रख लिया, लो एंगल रख लिया, तो वो फिल्म के लिए करना पड़ता है। तो वो थी, लेकिन उसमें भी फिर अच्छा गाना था, लेकिन वो आप लोगों का था, उसमें मैं नहीं था। वो मुझे देख के बड़ी मुझे हो रही थी कि मैं क्यों नहीं था, मैं क्यों नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन नहीं थी कि मैं उसमें यस यस। चले, थैंक यू वेरी मच रहमा भाई का टाइम के लिए। दोस्तों, अच्छा बना है। ये फिल्म इंडस्ट्री का प्रो था, लाइक हु हैज़ एक्चुअली सीन द रियल डील। हम तो एवं ही वो कहते हैं ना टामक टोइयाँ कर रहे हैं, इन लोगों ने देखा सही। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाऊंगा जो कि इंटरनेशनल फिल्म सीन में इस वक्त एक फिनोमेना बन चुका है। लाइक ही इज़ द कान्स फेवरेट। कौन सा फेस्टिवल नहीं है जहाँ ये भाई पहुँचा हुआ नहीं है। आई मीन मुझे तो उसको फ्रेम में अपने साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा फिर। वो है अदनान शाह द टीपा। ये मेरा 20 साल पुराना दोस्त है and he wants me to be emotional but thank you। नहीं, बट टीपे मुझे ये बता, तू कान से होके आया है, ये तेरे कान बड़े क्यों हो गए? बचपन से बड़े नोट सभी हुए यस, ये काम करके कांस में काम करके आया। इसकी अगली फिल्म है द कांड इन कान्स। दोस्तों, जोक्स असाइड, इसकी नई मूवी आ रही है 13 वॉच इट। यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। उसमें भाई जो है वो आप लोगों ने अब तक ट्रेलर्स और पोस्टर्स में देख लिया होगा कि गंजा भी हो गया है, नंगा भी हो गया है। भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यस, आई एम वेटिंग फॉर इट। वेल टीपे, लव यू मैन, सी यू अराउंड। जिंदाबाद। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही सीरियस किस्म के आदमी से। है नहीं वो सीरियस, इम्प्रेशन देता है कि वो बहुत सीरियस है। मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजारा है तो मुझे पता चल गया वो अंदरों पूरा ही पूरा है। मुझे कहते हैं अंदरों पूरा है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो ग्रेस और नफासत का ही इज़ एन एपिटोम। ही इज़ लाइक सो वेट एंड वॉच। ये है वो आदमी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आपने कुछ नहीं किया, ये जो आप मुंह बना के खड़े होते हैं ना, और लोगों को लगता है कि बहुत ग्रेसफुल आदमी है, तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये वैसे है, ऐसा नहीं है। ये उमैर राना साहब हैं, ये एक ब्रिलियंट एक्टर है। मैंने इनका काम जो है वो मैंने इनके साथ बहुत पहले कुछ काम किया था और अब ये काम किया है। बीच में इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि मैं लोकल टीवी पे रह गया, ये नेटफ्लिक्स पे चले गए। तो आप मुझे ये बताएं उमैर भाई जी
कि ये नेटफ्लिक्स जो आप कर रहे हैं ये टीवी पे भी आएगा? मैं कौन सा नेटफ्लिक्स हूँ? मैं तो कोई नेटफ्लिक्स नहीं कर रहा। आई एम नॉट डूइंग एनी नेटफ्लिक्स। नहीं मैंने हम यहाँ से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब ऊपर जाएंगे। लेकिन नहीं, आप मैंने सुना है आप नेटफ्लिक्स पे भी आते हैं। वो जैसे लोग हमें कहते हैं ना आप टीवी पे आते हैं, मैं तो गाड़ी पे आता हूँ। लेकिन आप नेटफ्लिक्स में भी आते हैं। हाँ, हमें खबर मिली आप नेटफ्लिक्स में भी आते हैं। घर पे लगा नहीं, आप नेटफ्लिक्स में तो आते हैं, लेकिन वो नेटफ्लिक्स में जो वो टीवी पे भी आएगा। हाँ बिल्कुल, नेटफ्लिक्स टीवी पे आएगा, फोन पे आएगा, नेटफ्लिक्स लैपटॉप पे आएगा, आईपैड पे आएगा। भाइयों ये मनी हाइस्ट में आ रहा है, ये प्रोफेसर है। तो बहरहाल यार ये बहुत स्मार्ट आदमी है। मैं इनको देख के सोचता हूँ मैं अपने बाल कलर कराना छोड़ दूँ। खुदा की कसम क्या मस्त जिंदगी गुजार रहा है ये आदमी। ट्रेडमार्क बना लिए इन्होंने, अब इनको कोई परवाह नहीं है, इनका खर्चा ही नहीं, आ जाओ सारे, इनका खर्चा ही नहीं है रंग करने का यार। एग्जैक्टली है ना जिंदगी। हाउ लकी यू आर। ओह माय गॉड। अब हम जा रहे हैं सीन करने और उसी में हम करेंगे छक्का। और आप लोगों से इनके साथ एक डिटेल सेशन भी करेंगे। अभी सिर्फ आपको दिखाया एक ट्रेलर। खुदा हाफिज। दोस्तों मुझे ना वो नज़र आ गया है, ये देखो, ये बिल्कुल एक बेखबर शिकार की तरह खड़ा है। आप जानते हैं ये कौन है? अभी आपको बताता हूँ। बड़ी नज़र थी करामत की इस पर। ये जमील जमील। लो जी दोस्तों, करामत ने जमील को पकड़ लिया है। कैसा है तू? मैं ठीक। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ख्वार किया इस वीडियो के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और स्पेशली मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीम ड्रामे में आपने हमें साथ देखा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था हसन शाह के साथ, और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ही इज़ अ फाइनली टैलेंटेड एक्टर। मुझे इतना मज़ा आया, ऊपर से इतना, ये मैं वो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही फ़नी आदमी है ये। और इसके साथ आप बैठे और आप एंटरटेन ना हो, ये हो नहीं सकता। तो है ना, तो ये मेरा जो अभी मैं इसके साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है इसके साथ। लेकिन एज मैंने आपको जैसे बताया, मैं भी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं बताऊंगा। उसके लिए 1-on-1 जब हम अपने व्लॉग्स बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। और मिस्टर हसन शाह के साथ हमारी एक डिटेल सेटिंग लगेगी, जिसमें मैं आपको इसके सारे काले करतूत, उन पर से पर्दा हटाऊंगा और बताऊंगा कि कितना घिनौना और कितना ये घटिया आदमी है। ऐसा ये सोचते थे। इससे ऐसा ये सोचते थे। मैं अपने सारे देखने वालों को कहूंगा कि इससे बच के रहो। तो बहरहाल देखते रहिएगा और इंतजार कीजिएगा जब जमील और करामत 1-on-1 होंगे बहुत जल्द। Okay guys, now we are going to meet the queen. You know, the queen, the one and only. I can't say the name. You have to see. I'm so excited and tense at the same time. Hey! Oh my God! How are you? I'm good, I'm pretty well. How are you? How are you? First, please tell me this. It's very important. What? Why and how How? are you so pretty? Well, thank you so much. Do you really think so? I'm pretty? Yes, guys, I mean, look at her. You made my day dream. Jabir. Thank you. Okay, I'm gonna ask this question straight up. Yeah. Sabah, you know, and we all know, that you are the numero uno, #1 queen of our industry. Aw. Yes. Oh, those who don't accept that, I mean, they are like idiots, honestly. How does it feel, honestly, if we ask a successful woman, अगर एक कामयाब औरत से पूछा जाए कि कैसा लगता है कि आप literally you are right at the top. So, is it hard to maintain that? Does it feel lonely at that top spot, or Absolutely, man. है ना? It is hard. It's difficult. It's hard. And, but it's kind of fun. Yes. I'm enjoying this phase. It's been so many years. Yes. I'm trying hard. Actually, Yeah. I mean, I don't know what you're trying, but the thing is that whatever you do, it keeps taking you up and up and up. Thank you यार, ये बस अल्लाह का कमाल है। अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। वरना कोई नहीं, हम सभी बड़ी मेहनत करते हैं। क्या ख्याल है दोस्त? तू इतनी मेहनत करता है यार। घबराना नहीं है, याद नहीं है। यार
डांस किया है? घबराना नहीं है. हाँ. She will always be my first, my forever film heroine, because मैंने अपनी पहली फिल्म की उसमें I was with Sabha, and no one can take this away from her. No one. So I am always in debt of her, यार. My friend, the feeling is mutual. I swear it was an amazing time. बहुत मजा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा. तू तंग कर ले, आजा बेटा, तू आजा, ये जाने दो. मुझे जिबू आप बहुत कंफर्टेबल, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार से को एक्टर हैं और आपके साथ हमेशा मज़ा आता है और आप बड़े अच्छे जिगर हैं और आपकी जो ये डार्क साइड है ना, इनसाइड जोक्स है जो लोगों को समझ नहीं आती. यार मेरे इंटरव्यूज कितने अच्छे Yes, जो yes. किए थे प्रमोशन के टाइम पे यार. Yeah, thank you so much, Sabha. अभी मुझे भी बहुत एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है this project. Yes, yes. बताया कि नहीं आपने अपनी ऑडियंस अपने फैंस? एक्चुअली मैंने अभी नहीं बताया. मैं इस पे आऊँगा जब मैं डिटेल में तुम्हारे साथ आऊँगा. यू विल टेल देम अबाउट इट. We'll make another vlog. यस. ये तो एक जस्ट लोगों को ट्रेलर दिखाया मैंने, लेकिन मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने ना, मुझे पता है तुम सैल्सा बहुत अच्छा करती हो. सो इफ यू डोंट माइंड, या आई नो, कैन आई जस्ट डू लाइक 1 minute ऑफ सैल्सा डांस विद यू? जिसमें हम टच नहीं करेंगे ना एक दूसरे को. No. Yes. Hey, can I? But wait. Yeah, I have to go and wear my dancing shoes. Okay. So guys, I'll just go and wear my dancing shoes, and I'm gonna come back. Oh my God, she looks angry. अरे उससे में, या अल्लाह खैर. क्या टाइम हो गया तो चुन क्या देख रहा है? अंदर आना. Jay, I'm waiting. I don't have time. What? आई एम सॉरी, वो जूते ढूंढ रहा था मैं बस. आपका हो गया? चलिए देखते हैं, शाबाश. बगर ऑफ. एक बार थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा. ओह यार, ये सारी लड़कियां मारती क्यों हैं यार? ओह गॉड. खैर गाइस, आप सबसे मिले थोड़ा. अब मैं आपको इन सब से डिटेल में मिलाऊंगा बहुत जल्द. सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नज़र रखें कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ. अरे ये कौन आ गया? ओके, नज़र रखें. कोई भी आ जाता है यार मेरे YouTube चैनल में, चलते फिरते कोई भी आ जाता है यार. सीरियस. खैर, सो आप लोग सब्सक्राइब करें, नज़र रखें कि क्या आ रहा है, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या होता है वो बेल आइकॉन वाइकॉन टिडिंग, आपको पता चल जाएगा. सो डू दैट. और ये जो आपने वीडियो में जितने लोग देखे ना, वो आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, इनमें से सब के साथ मैं एक डिटेल्ड सेशन करने वाला हूँ. ये तो आपको 2-2, 3-3 मिनट की बातें मिली ना, एक प्रॉपर सेटिंग के साथ मैं इन सबको बारी बारी बिठाऊंगा, खूब मज़े की बातें करूंगा. आप लोगों को पता चलेगा इनके बारे में, और मैं इनसे वो सवाल पूछूंगा जो उनसे अमूमन कोई नहीं पूछता. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग. थैंक यू.